सालाना आर्ट्स फेस्ट की रात। पूरा ऑडिटोरियम रोशनियों में नहाया हुआ था। स्टेज पर म्यूजिक चल रहा था और बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन शुरू होने वाली थी। मगर अगले ही लम्हे पूरी स्क्रीन पर माहीन और समीर की एक तस्वीर आ गई। ऐसी तस्वीर जो किसी रिलेशनशिप से कम नहीं लग रही थी। हॉल में शोर फैल गया। सरगोशियां, हंसियां, शौक और सबके बीच आजान की नजरें माहीन पर जम गईं। माहीन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो एक कदम आगे बढ़ी। ये वैसा नहीं है। मगर आजान की आवाज उससे पहले बुलंद हुई। तुमने पहले बताया क्यों नहीं? ये सिर्फ सवाल नहीं था, एतमाद के मरने की आवाज थी। माहीन की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने खुद को संभाला। तुमने मुझसे सच मांगा ही कब था? तुम तो सिर्फ अपने शक की तस्दीक चाहते थे। और उस रात जिस लड़की को आजान ने सबसे अलग समझा था, वही सबके सामने सबसे ज्यादा अकेली खड़ी थी। किसी ने नहीं जाना कि उस तस्वीर से पहले भी एक कहानी थी, एक जख्म था, एक एक्स था और कुछ ऐसी आधी बातें थीं जिन्होंने मोहब्बत को मुकम्मल होने से पहले ही तोड़ दिया था। नया सेमेस्टर शुरू हुआ था। बारिश के बाद की सुबह थी। यूनिवर्सिटी की इमारत हमेशा की तरह शोर, हंसी और नए चेहरों से भरी हुई थी। आजान अपने दोस्तों के साथ ओरिएंटेशन हॉल की तरफ जा रहा था। उसके साथ हना और राफे थे। हना प्रैक्टिकल थी और राफे खामोश। आजान दोनों के बीच हमेशा की तरह लाउड था। मेरा बस चले तो ओरिएंटेशन में अटेंडेंस के बजाय कॉन्फिडेंस मार्क होना चाहिए। हना ने फौरन कहा, फिर तुम फेल हो जाते। राफे हल्का सा हंस दिया। तीनों हॉल में दाखिल हुए। सीट्स तकरीबन भर चुकी थी। आजान की नजर जाने क्यों स्टेज से पहले लेफ्ट रो पर जाकर रुक गई। वहां एक लड़की बैठी थी। ऑफ वाइट करोता, बंधे हुए बाल, सामने नोटबुक और एक्सप्रेशन ऐसा जैसे वो वाकई कुछ सुनने आई हो। वो आसपास के शोर से अलग लग रही थी। आजान चंद लम्हे बस उसे देखता रहा। हना ने नोटिस कर लिया। हाँ भाई, आजान ने खुद को संभालते हुए कहा। कुछ नहीं। यही प्रॉब्लम है, तुम्हारा कुछ नहीं बहुत डेंजरस होता है। ओरिएंटेशन खत्म हुई तो तलबा बाहर निकलने लगे। उसी हुजूम में वो लड़की अपनी फाइल संभालते हुए निकली और कागज उसके हाथ से गिर गए। आजान खुद ब खुद झुक गया। वो भी झुकी। दोनों के हाथ एक ही सफ़े पर इकट्ठे आए। सॉरी, सॉरी, दोनों ने एक साथ कहा। हल्की सी ऑकवर्ड हंसी। तुम नहीं हो? आजान ने पूछा। हाँ, माहीन। मैं आजान। माहीन ने 2 सेकंड उसे देखा। मुझे अंदाजा हो गया था। कैसे? जो लोग खुद को बहुत कैजुअल शो करते हैं, वो अक्सर सबसे ज्यादा नोटिस करते हैं। हना पीछे खड़ी अपनी हंसी रोक रही थी। माहीन चली गई। आजान काफी देर उसे देखता रहा। राफे ने आहिस्ता से कहा, गया। हना ने फैसला सुनाया और इस बार ये सीधा दिल से गया है। आजान ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो खुद भी जानता था ये सिर्फ क्रैश नहीं था। ये वो क्यूरियोसिटी थी जो खतरनाक हद तक जल्दी अटैचमेंट बन सकती थी। 2 हफ्तों में माहीन ग्रुप का हिस्सा तो नहीं बनी, मगर आजान की रोजमर्रा गुफ्तगू का सबसे बड़ा हिस्सा बन गई। वो लाइब्रेरी में उसे देख लेता, कैंटीन में सीट रिजर्व कर देता, क्लास के बाद कैजुअली साथ चलने लगता। हना सब समझ रही थी। तुम लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? उसने एक दिन कहा। तुम लोग फ्रेंडशिप शुरू करते हो और दिल ऑलरेडी फाइनल ईयर पर होता है। आजान ने मॉक ऑफेंस लिया। तुम मेरे फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं करती। हना ने कॉफी का सिप लिया। मैं तुम्हारे पैटर्न्स को रिस्पेक्ट करती हूं, फीलिंग्स बाद में। माहीन के साथ बात करना आसान भी था और मुश्किल भी। वो हंसती थी, मगर हर बात नहीं बताती थी। वो अटेंटिव थी,
मगर अपने बारे में मुकम्मल खुलती नहीं थी। एक शाम कैंटीन के क्वाइट कॉर्नर में दोनों अकेले बैठे थे। तुम हमेशा इतनी कंपोज्ड रहती हो? आजान ने पूछा। तुम हमेशा इतने क्विकली पर्सनल हो जाते हो? तुम अवॉइड कर रही हो। तुम नोटिस बहुत करते हो। तुम छुपाती बहुत हो। माहीन ने कप मेज पर रखते हुए कहा। हर इंसान के पास कुछ चीजें होती हैं जो वो फौरन नहीं बताता। एक्स भी? माहीन की आंखें हल्की सी बदली। किसने कहा मुझे एक्स है? तुम्हारे चेहरे ने। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर माहीन ने आहिस्ता कहा, था। आजान साकित रहा। अब कुछ नहीं है, माहीन ने फौरन शामिल किया। फिर भी मैटर करता है। कभी कभी गुजरे हुए लोग चले जाते हैं, मगर उनका असर नहीं जाता। ये पहली बार था जब माहीन ने अपने माजी की तरफ इशारा किया, और यही पहली बात थी जिसने आजान के दिल में दिलचस्पी के साथ खौफ भी पैदा किया। फ्रेशर्स नाइट, डिपार्टमेंट की पहली बड़ी सोशल नाइट थी। म्यूजिक, लाइट्स, आउटफिट्स, सेल्फीज, क्राउड। आजान ने उस रात खास तैयारी की थी। हना ने उसे देखकर कहा, तुम इम्प्रेस करने जा रहे हो या ऑडिशन देने? तुम जेलस हो? नहीं, मैं ऑडियंस हूं। पार्टी में माहीन नेवी ब्लू ड्रेस में आई तो आजान वाकई चंद लम्हे चुप हो गया। हाय, उसने आहिस्ता से कहा। हाय, माहीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आज तुम अनकंसर्न नहीं लग रहे। आज कंसर्न होने की वजह भी काफी स्ट्रांग है। दोनों की बातें आसानी से चलने लगी। वो मॉकटेल शेयर कर रहे थे कि एक आवाज आई, माहीन। दोनों मुड़े। सामर खड़ा था, सेल्फ अश्योर्ड, पॉलिश्ड, सीनियर टाइप कॉन्फिडेंस। माहीन का चेहरा फौरन बदल गया। तुम यहां? उसकी आवाज में सरप्राइज से ज्यादा टेंशन थी। एलमनाई इनवाइट, तुमसे मिलना था। आजान ने हाथ बढ़ाया। सामर ने शेक किया। हाथ गर्म थे मगर वाइब सर्द। चंद लम्हों में ही आजान समझ गया, ये सिर्फ ओल्ड फ्रेंड नहीं, ये वो माजी है जिसे माहीन छुपाना चाहती थी। बाद में आजान ने कैजुअली पूछा, तुम अनकंफर्टेबल क्यों हुई थी? माहीन ने सादा जवाब दिया, क्योंकि कुछ लोग वापस आकर पुराने जख्म ताज़ा कर देते हैं। वो तुम्हारा एक्स है? माहीन ने सर हिलाया। और कुछ नहीं, वो चैप्टर बंद हो चुका है। मगर आजान ने उसके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस नहीं देखा जो बंद चैप्टर के साथ होता है। फ्रेशर्स के बाद आजान और माहीन की क्लोजनेस बढ़ गई। लेट इवनिंग वॉक्स, प्रोजेक्ट सेशंस, रैंडम टेक्स्ट्स, और वो सिलसिला जो सिर्फ दोस्ती के लेबल में ज्यादा देर रहता नहीं। एक शाम मीडिया लैब में दोनों अकेले रह गए। बारिश बाहर शीशों पर गिर रही थी। लैब तकरीबन खाली थी। तुम मुझसे डरती हो? आजान ने अचानक पूछा। माहीन ने लैपटॉप बंद किया। कभी कभी। क्यों? क्योंकि कुछ लोग रिश्ता खत्म होने के बाद भी आपको छोड़ते नहीं। आजान और करीब आया। देन लेट मी हेल्प। माहीन ने पहली बार उसे पूरा देखा। तुम हर चीज हल नहीं कर सकते आजान, कम से कम ट्राई तो कर सकता हूं। और अगर मैं प्रॉब्लम से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई तो? आजान ने आहिस्ता कहा। फिर भी, ये फिर भी बहुत नरम था। दोनों के दरमियान फासला कम हुआ। सांसें आहिस्ता हो गईं। माहीन की उंगलियां टेबल के किनारे पर थीं। आजान का हाथ उनके करीब आकर रुका, और इसी लम्हे डोर खुला। लैब असिस्टेंट अंदर है, लॉक करना है। दोनों फौरन पीछे हट गए। ऑकवर्ड साइलेंस। जाने से पहले माहीन ने आहिस्ता से कहा, तुम खतरनाक हो। अच्छे सेंस में? अभी नहीं पता। सामर ने वापस आना बंद नहीं किया। कभी एलुमनाई पैनल, कभी डिपार्टमेंट कोलैब,
कभी जस्ट चेकिंग इन। असल मसला ये नहीं था कि वो आता था, असल मसला ये था कि माहीन विजिबली डिस्टर्ब हो जाती थी। एक दिन पार्किंग लॉट के करीब सामर ने उसे रोक लिया। तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया था? वो हल्के लहजे में पूछ रहा था, मगर आंखों में कंट्रोल था। क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया था, मेरे लिए नहीं हुआ था। तो ये तुम्हारा मसला है? सामर करीब आया। तुम अब भी ऐसे ही हो, पब्लिक में स्ट्रांग, अंदर से स्कैर्ड। स्टे अवे फ्रॉम मी। वो पलटने लगी तो सामर ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिलैक्स, मैं तुम्हारी कोई वीडियो लीक नहीं कर रहा। माहीन का रंग उड़ गया। ये जुमला वाज़ेह था, खतरा अब भी मौजूद था। उसी वक्त आजान वहां आ गया। हाथ छोड़ो। सामर ने आहिस्ता से हाथ छोड़ दिया और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, प्रोटेक्टिव हो? आजान ने सिर्फ इतना कहा, उससे दूर रहो। सामर चला गया। माहीन के हाथ ठंडे थे। आजान ने पूछा, वो वीडियो वाली बात क्या थी? माहीन खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, मेरे फादर के फ्यूनरल के बाद मैं मुकम्मल तौर पर टूट गई थी। वो मेरे करीब था, मैंने उस पर ट्रस्ट किया। कुछ पर्सनल वीडियोस, वॉइस नोट्स, इमोशनल मैसेजेस सब उसके पास रह गए। वो उन्हें कभी ओपनली यूज नहीं करता, बस याद दिलाता रहता है कि वो कर सकता है। आजान की आंखों में गुस्सा उतर आया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे शर्म आती थी। किस बात की? गलती उसकी है, लेकिन ह्यूमिलिएशन मेरी बनती है। ये जुमला सीधा आजान के दिल में लगा। उसने पहली बार माहीन का दर्द सिर्फ रोमांटिक लेंस से नहीं, हकीकी खौफ से देखा। और उसी लम्हे उसने दिल में फैसला कर लिया, वो उसे हर्ट नहीं होने देगा। मगर उसे ये नहीं मालूम था कि बाज दफा मोहब्बत में दिया गया तहफ़्फ़ुज़ शक में बदलकर सबसे बड़ा हर्ट बन जाता है। कैंटीन के पिछले लॉन में दोनों बैठे थे। कैंपस तकरीबन खाली था। आजान ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा। माहीन ने पहली बार वाकई सुकून से उसे देखा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और अगर कभी कोई चीज सामने आ गई जो तुम्हें पसंद ना आए, तब भी पहले तुम्हें सुनूंगा। ये लाइन माहीन के लिए बहुत बड़ी थी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? आजान ने हल्की हंसी से कहा, क्योंकि मैं तुमसे सीरियसली अफेक्टेड हूं। माहीन की सांस थम सी गई। ये कन्फेशन था? ट्रायल वर्जन। माहीन हंस पड़ी। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर पहली बार माहीन ने खुद अपनी उंगलियां आजान के हाथ के करीब रख दी। और ये वो लम्हा था जहां दोनों को लगा शायद अब चीजें आसान हो जाएंगी। मगर आसानी अक्सर कहानी के दरमियान नहीं आती, वो सिर्फ इल्यूजन देती है। हना और जुहेब साइड कपल थे, मगर उनका ट्रैक असल कहानी के लिए आईना भी था। जुहेब हना से मोहब्बत करता था, मगर अपनी जबान और गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखता था। हना बार बार कहती, लव और लाउडनेस सेम चीज नहीं। एक दिन डिपार्टमेंट हॉलवे में जुहेब एक जूनियर पर चीख पड़ा। हना ने उसे अलग ले जाकर कहा, मुझे तुम्हारे साथ खड़े होकर शर्मिंदगी नहीं जीनी। जुहेब ने चिढ़कर कहा, तुम मेरी साइड लेती ही नहीं। हना ने सीधा कहा, मैं गलत साइड नहीं ले सकती। ये लाइन बाद में आजान के लिए भी अहम साबित होने वाली थी। एनुअल आर्ट्स फेस्ट करीब था। माहीन और आजान प्रोमो टीम में थे, सामर एलुमनाई कोऑर्डिनेशन में। यही काफी था डेंजर के लिए। एक दिन बैकस्टेज रूम में माहीन ने आजान से कहा, अगर फेस्ट वाले दिन कोई ऑकवर्ड सीन हो, प्लीज रिएक्ट मत करना। मतलब मुझे पहले एक्सप्लेन करने देना। आजान ने फौरन कहा, तुम पहले ही क्यों नहीं एक्सप्लेन कर देती सब? माहीन थक गई, क्योंकि कुछ चीजें मैं बार बार नहीं जीना चाहती और कुछ चीजें मैं हाफ ट्रूथ में नहीं जी सकता। माहीन ने चपती हुई निगाह से देखा, तो फिर ट्रस्ट मत करो। ये जुमला दरहकीकत चैलेंज नहीं था, डर था। मगर आजान ने उसे वैसे नहीं सुना, उसने उसे डिस्टेंस की तरह लिया। वहीं से
दरार शुरू हुई। एनुअल आर्ट्स फेस्ट करीब था। माहीन और आजान प्रोमो टीम में थे, समर एलमनाई कोऑर्डिनेशन में। यही काफी था डेंजर के लिए। एक दिन बैकस्टेज रूम में माहीन ने आजान से कहा, अगर फेस्ट वाले दिन कोई ऑकवर्ड सीन हो, प्लीज रिएक्ट मत करना। मतलब मुझे पहले एक्सप्लेन करने देना। आजान ने फौरन कहा, तुम पहले ही क्यों नहीं एक्सप्लेन कर देती सब? माहीन थक गई, क्योंकि कुछ चीजें मैं बार बार नहीं जीना चाहती और कुछ चीजें मैं हाफ ट्रूथ में नहीं जी सकता। माहीन ने चपती हुई निगाह से देखा, तो फिर ट्रस्ट मत करो। ये जुमला दरहकीकत चैलेंज नहीं था, डर था। मगर आजान ने उसे वैसे नहीं सुना। उसने उसे डिस्टेंस की तरह लिया। वहीं से दरार शुरू हुई। एनुअल आर्ट्स फेस्ट की रात क्राउड फुल था। लाइट्स, म्यूजिक, अनाउंसमेंट्स, अपलॉज। माहीन प्रेजेंटेशन डेस्क के पास थी, आजान स्टेज साइड पर, समर मीडिया कंसोल एरिया के करीब, गैर जरूरी हद तक एक्टिव था। और फिर स्क्रीन ब्लिंक हुई। प्रेजेंटेशन ओपन होने के बजाय एक फोल्डर फ्लैश हुआ। फिर अचानक बड़ी स्क्रीन पर माहीन और समर की एक क्लोज तस्वीर आ गई, साथ एक ओल्ड टेक्स्ट स्क्रीनशॉट। तुम्हारे बिना मैं टूट जाऊंगी। क्राउड में शोर फैल गया। हना फ्रीज हो गई। राफे ने कंसोल की तरफ दौड़ने की कोशिश की। माहीन का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया। ये बंद करो, वो चीखी। समर पीछे हट गया, जैसे वो खुद भी हैरान हो, मगर उसकी आंखों में वो फेक शॉक नहीं था जो सच्चे लोगों में होता है। माहीन आजान की तरफ बढ़ी। ये पुराना है, ये वैसा नहीं। आजान की आंखों में दर्द, गुस्सा और ह्यूमिलिएशन एक साथ थे। तुमने बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें बताने वाली थी। कब? जब सबके सामने आ जाता। ये जुमला स्टेज से ज्यादा बुलंद था। हॉल खामोश हो गया। माहीन की आंखों में आंसू आ गए। तुमने प्रॉमिस किया था, पहले मुझे सुनोगे। आजान का दिल उस वक्त प्रॉमिस नहीं सुन रहा था। वो सिर्फ इमेज देख रहा था, टेक्स्ट देख रहा था और अपना हर्ट फील कर रहा था। मैंने तुम्हें बाकी सबसे अलग समझा था। ये जुमला माहीन के लिए खंजर था, क्योंकि उसमें ट्रस्ट कम, जजमेंट ज्यादा था। माहीन ने खुद को संभाला, फिर बहुत आहिस्ता मगर साफ आवाज में कहा, तुमने मुझे अलग समझा ही नहीं था। तुमने मुझे बस परफेक्ट समझा था। और जैसे ही मेरी हकीकत सामने आई, तुमने बाकी सब की तरह मुझे भी सुनने से पहले शक कर लिया। वो पलटी और हॉल से निकल गई। आजान वहीं खड़ा रह गया। जिस स्कैंडल से वो उसे बचाना चाहता था, उसी ह्यूमिलिएशन में वो खुद सबसे बड़ा हिस्सा बन गया था। अगले दिन कैंपस में सिर्फ 2 टॉपिक थे, फेस्ट स्कैंडल और आजान का रिएक्शन। माहीन यूनिवर्सिटी नहीं आई, 2 दिन नहीं आई। तीसरे दिन हना उसके हॉस्टल पहुंची। माहीन का कमरा खामोश था, चेहरा सोजा हुआ, आंखें खाली, और मेज पर फेलोशिप एप्लीकेशन पड़ी थी। तुम जा रही हो? हना ने पूछा। शायद। उसकी वजह आजान है? माहीन हंसी, टूटे हुए अंदाज में। नहीं, आजान वजह नहीं, सबूत था। किस बात का? कि चाहे कोई जितना करीब आ जाए, आखिर में लड़की को अपनी सफाई खुद ही देनी पड़ती है। हना के पास कुछ वक्त के लिए कोई जवाब नहीं था। माहीन ने आहिस्ता से कहा, मुझे समीर ने हर्ट किया था, लेकिन आजान ने शर्मिंदा किया। ये लाइन असल डैमेज थी। उधर राफे और हना मीडिया रूम की बैकअप ड्राइव चेक कर रहे थे। राफे ने लॉग्स देखते हुए कहा, फेस्ट से पहले किसने फोल्डर एक्सेस किया था? हना ने नाम पढ़ा, समीर गेस्ट आईडी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर कंप्लीट स्टोरी सामने आई। तस्वीर पुरानी थी, स्क्रीनशॉट एडिटेड था। वो टेक्स्ट
फादर की डेथ के दौरान भेजा गया ओल्ड ब्रेकडाउन मैसेज था। समीर ने डेलिबरेटली फेस्ट मीडिया ड्राइव में डाल दिया और माहीन उससे एक्चुअली मिल रही थी सिर्फ इसलिए कि वो उसके पास मौजूद और चीजें भी डिलीट करवा सके। यानी वो बिट्रेयल नहीं थी, वो सर्वाइवल था। आजान के हाथ से फोन गिरने को आया जब हना ने उसे सब बताया। काफी देर वो कुछ बोल ही नहीं सका, फिर बस इतना कहा, मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। नहीं, हना ने सख्ती से कहा, तुमने उसे अकेला नहीं छोड़ा, तुमने उसे क्राउड के सामने सिंगल हैंडेडली एक्सपोज फील कराया। ये तल्ख था मगर सच था, और यही वो लम्हा था जब आजान के अंदर पहली बार हकीकती पछतावा उतरा। आजान फौरन हॉस्टल नहीं गया। उसे समझ आ गया था कि कुछ माफियां अकेले में नहीं मांगी जाती। जिस जगह उसने उसे हर्ट किया था, उसी जगह उसे ट्रूथ रिस्टोर करना था। कॉन्वोकेशन रिहर्सल के दिन पूरा डिपार्टमेंट लॉन में था। सामर भी वहां मौजूद था। आजान ने माइक लिया। लोग पहले समझे ये अनाउंसमेंट है, फिर उसने सीधा कहा, मुझे सबके सामने एक बात क्लियर करनी है। क्राउड खामोश। माहीन भी कुछ फासले पर खड़ी थी। आजान की आवाज स्टेडी थी मगर आंखें थकी हुई। फेस्ट वाली स्क्रीन पर जो कुछ गया था वो एडिटेड था, डेलिबरेटली लीक किया गया था। माहीन ने कोई झूठ नहीं बोला था, झूठ मैंने माना था। सामर का चेहरा सख्त हो गया। आजान ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुमने उसका पास्ट यूज किया और मैंने उसके प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय करने में तुम्हारी मदद की। ये पब्लिक एडमिशन था, असल सजा भी यही थी। फिर उसने सबके सामने माहीन की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम पर ट्रस्ट करने का वादा किया था और सबसे पहले मैं ही फेल हुआ। आई एम सॉरी फॉर डाउटिंग यू, फॉर नॉट लिसनिंग, फॉर मेकिंग योर पेन पब्लिक। किसी ने कुछ नहीं कहा। माहीन की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ह्यूमिलिएशन के नहीं, सच के। सामर वहां से खामोशी से चला गया। क्राउड डिस्पर्स हो गया, मगर माफी अभी खत्म नहीं हुई थी। शाम को माहीन लेक साइड बेंच पर बैठी थी। आजान आकर चंद कदम दूर रुका। बैठ सकता हूं? माहीन ने आहिस्ता से सर हिला दिया। काफी देर दोनों खामोश रहे। फिर आजान ने कहा, मुझे लगा था मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूं, असल में मैं अपने ईगो को प्रोटेक्ट कर रहा था। माहीन ने उसकी तरफ नहीं देखा। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ समीर की वजह से नहीं हुई थी। मुझे पता है, आजान ने फौरन कहा, मेरी वजह से हुई थी। ये सुनकर माहीन की आंखें भर आईं। मैं पहले ही बहुत कुछ एक्सप्लेन कर चुकी थी। मुझे एक सेफ जगह चाहिए थी। तुम प्रॉमिस लगे थे। आजान की आवाज टूट गई और मैं प्रूफ बन गया। खामोशी। फिर माहीन ने पहली बार उसकी तरफ देखा। तुम्हें पता है मैं तुमसे क्यों डरती थी? क्यों? क्योंकि तुम बहुत जल्दी गहरे हो जाते हो और ऐसे लोग जल्दी जख्मी भी होते हैं। मैं डरती थी कि एक दिन तुम मुझे सुनने के बजाय अपने जख्म से रिएक्ट करोगे, और वही हुआ। हाँ, आजान ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें कन्विंस करने नहीं आया, मैं बस ये कहने आया हूं कि अगर तुम कभी मुझे दूसरा मौका ना भी दो, तब भी मैं शुक्रगुजार रहूंगा कि तुमने मुझे मोहब्बत और ट्रस्ट में फर्क सिखाया। माहीन के आंसू बह निकले। और अगर मैं दूसरा मौका दूं? आजान ने पहली बार उसकी तरफ उम्मीद से देखा। माहीन ने थोड़ी देर बाद कहा, तब भी सब पहले जैसा नहीं होगा। मैं पहले जैसा चाहता भी नहीं। फिर क्या चाहते हो? आजान ने बहुत धीरे से कहा, इस बार परफेक्ट वर्जन नहीं, तुम्हारी सच वाली वर्जन, जितनी भी मैसी हो। ये लाइन माहीन के दिल तक पहुंची। वो कुछ देर चुप रही, फिर अपनी उंगलियां आहिस्ता से बेंच पर उसके हाथ के करीब ले आई। एक चांस, बस एक, और इस बार अगर शक हुआ तो पूछना, फैसला नहीं सुनाना। आजान ने पहली बार सुकून से सांस ली। प्रॉमिस।
कॉन्वोकेशन के दिन सब कुछ खूबसूरत था। गाउन्स, कैमरास, फ्लावर्स, नॉइज। हिना और जुहेब साथ थे। अब भी वर्क इन प्रोग्रेस, मगर पहले से बेहतर। राफे दूर खड़ा था। सहर ने उसे देखा, वो भी उसे। दोनों के दरमियान अब भी बहुत कुछ अनसेट था, मगर अब कम से कम वो एम्बिग्विटी पर नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट पर खड़ा था। उधर ग्रुप फोटो के वक्त माहीन आजान के पास खड़ी थी, ना बहुत करीब ना बहुत दूर। फोटोग्राफर ने कहा, क्लोजर गाइस। हना हंस दी। सर, उनकी इमोशनल जर्नी अभी फ्रेश है। सब हंस पड़े, माहीन भी। फोटो क्लिक हुई। चंद लम्हे बाद क्राउड थोड़ा कम हुआ। आजान ने आहिस्ता से पूछा, अब भी मुझे अनकंसर्न बॉय समझती हो? माहीन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, अब तुम डेंजरस लेवल पर सिंसियर लगते हो। और तुम? मैं? अब भी ओवर कंपोज्ड? माहीन ने सर हिलाया। नहीं, अब शायद थोड़ी सी ऑनेस्ट। आजान ने आहिस्ता से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। इस बार वार्निंग नहीं थी, पोजेसिवनेस नहीं थी, जल्दी नहीं थी, बस पूछना था। माहीन ने चंद लम्हे बाद वो हाथ थाम लिया। ये फेरी टेल एंडिंग नहीं थी, ये इससे बेहतर थी, क्योंकि इस बार मोहब्बत अट्रैक्शन से नहीं, ट्रस्ट के इम्तिहान के बाद वापस आई थी। और पहली गलतफहमी में खत्म, मगर कुछ रिश्ते टूटकर वापस बनते हैं। माहीन ने सीखा कि स्ट्रांग होना खामोश रहना नहीं होता। आजान ने सीखा कि मोहब्बत महफूज तब लगती है जब उसमें ट्रस्ट हो, वरना वो सिर्फ इंटेंस लगती है। हना ने सीखा कि बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं होती, और जुहेब ने सीखा कि बदलने के लिए सिर्फ सॉरी काफी नहीं होती। और वो आधी बातें जो एक वक्त पर सब कुछ तोड़ गई थीं, आखिरकार वही बातें एक मुकम्मल सच में बदल गईं।